ओम शांति। आज 28 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर हम अमृत वेले आँख खुलते ही परम सतगुरु से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता सबका प्रिय होता है, एक दो का नहीं। फरिश्ते सबको प्यारे लगते हैं, फरिश्ते सबकी मदद करते हैं, सबका रिश्ता परम पिता से जुटाते हैं। वो कल्याणकारी होते हैं, परमात्म संदेश वाहक होते हैं। ऐसे जो बेहद की दृष्टि वृत्ति रखते हैं वही फरिश्ते हैं, सबके प्रिय हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि तुम्हें बाबा से एक बहुत सुंदर समझ मिली है। वो कौन सी समझ है जो आपको दूसरों को भी देनी है। वो एक दिव्य समझ है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये बेहद की दृष्टि रखनी है कि हमें सबका कल्याण करना है। दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाए, एक बाबा से ही सुनना है। बाबा से सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। बाबा आकर ओम शांति का अर्थ समझाते हैं, जिसमें स्वयं का परिचय आ जाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। ज्ञान, भक्ति और वैराग। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलते हैं भगवान। और फिर पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। बाबा ने याद दिलाया, इस समय तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। आपको अपनी दिल एक बाबा से लगानी है। शुरू शुरू में बाबा ने बहुतों के नाम रखे। माया के साथ बहुत युद्ध चलती है। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती, कथंती, भागंती हो गए। माया कितने ही रूपों में आए, आपको डरना नहीं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हिला देती है। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे तो जीत आपकी ही होगी। बाबा ने साधारण तन में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को पहचानते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। फिर से आपको नई दुनिया में जाना है। श्री लक्ष्मी नारायण सत्युग की दुनिया के मालिक हैं। इस जैसी दुनिया में जाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना है। यहाँ पर रहते हुए भी एक बाप से योग लगाएंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 28/11/24 का अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुनकर दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाप ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम एक बाप की याद में ही रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता? ये है स्वयं का परिचय देना। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो आत्मा अपना परिचय देती कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा,
तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, रूहानी बाप कहते, मीठे रूहानी बच्चों, इन आर्गन द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले है ज्ञान फिर है विज्ञान। ये सब बातें बुद्धि में याद रखनी है कि बाप इस समय ज्ञान देते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर ज़रूर जाएंगे, शांति धाम ज़रूर जाएंगे। ये नई नई बातें तुम बच्चे ही सुनते हो और कोई इन बातों को समझ ना सके। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को ज़रूर रूहानी बाप चाहिए। बाप कहते, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। अब तुमको बाप से ही सुनना और सुनाना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं। बच्चे बनकर फिर और भाइयों को सुनाना है। कुछ ना कुछ सुनाते ज़रूर हैं। अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ कहाँ चली जाती, सीधा शांति धाम। बच्चों को समझाने से बच्चे समझ आते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझ से रावण के चंबे में आने से देखो क्या अच्छी अच्छी बन गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कलब कलब लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो राजकुमार है। डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अब तुम बच्चों को मालूम है कि बाप इस समय सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते। जिनमें ज्ञान है वह खुद भी समझेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। आप सम्मान बनाते रहेंगे, भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। कोई कोई तो झट ज्ञान का तीर लग जाता। विषम पितामह आदि ने कहा था ना कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारे। वास्तव में तुम सब पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, अर्थात बच्चे हो। इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तुम बच्चे इसलिए कहते हो कि हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता है। सो भी अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने अडॉप्ट किया, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही हैं, आत्माएं तो सदा हैं। सब मुझे बुलाते हैं कि शिव बाबा आओ, परंतु समझते कुछ नहीं। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी ज़रूर शरीर द्वारा ही पाठ बजाएंगे। शिव बाबा पाठ ना बजाए तो कोई काम का ना रहे, वैल्यू नहीं रहती। उनकी वैल्यू तब होती है जब सारी दुनिया को सदगति पहुंचाते हैं। तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं कि वो सदगति दाता है। पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। जब सदगति हो जाए तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। ये सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो टीचर गुम हो जाता, फिर सदगति करने वाला सतगुरु गुम हो जाता। तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जब सदगति हो जाती फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। वह तो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो टीचर गुम हो जाता, सदगति करने वाला सतगुरु भूल जाता।
तीसरे पर वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। सर्व का सदगति दाता एक है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु बगैर अर्थ कह देते। अब तुम बच्चे जो कुछ कहते हो अर्थ सहित कहते हो। तुम बच्चों को अब नॉलेज मिली है बेहद के बाप की। आधा कलब दिन आधा कलब रात। बाप कहते मैं आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। राम राज्य में अनेक प्रकार के दुख हैं। तो इस समय बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, उस समय तो सुख ही सुख है। सतयुग में कहा भी जाता कि ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो राम राज्य आता, फिर आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य आता। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर ब अक्षर तुम्हारा सही समझाते हो। ये तुम्हारी ईश्वरी भाषा है। ये कोई समझेगा थोड़ी कि ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो गॉड फादर की भाषा, क्योंकि वो गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया जाता वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, तो ज़रूर हमको नॉलेज कैसे देंगे। अब तुम समझते हो कि वो कैसे आकर ब्रह्मा द्वारा हमें नॉलेज देते हैं, अपनी पहचान देते और सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते। सुदर्शन चक्र है, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। ये तुम्हारा अहिंसक चक्र है। वो चक्र तो हिंसक है, सिर काटने का। तुम इस सुदर्शन चक्र से जानने से विश्व की बादशाही पाते हो कि कैसे हम सतयुग में ऊंचे थे, फिर उतरते उतरते नीचे आए, फिर बाबा आए हमें ऊंचा चढ़ाने। कामा शत्रु है जिससे आत्मदन दुख मिलता है। तुमको बाप जी चक्र की नॉलेज समझाते, फिर सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी। तुमको अभी ये सब कुछ भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करो, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप को याद करना, वर्षे का अधिकारी बनना कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए याद करते हो। ये है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करने से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप हमें हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर ले हैं। हम स्वर्ग के मालिक ज़रूर होंगे। फिर तुम उतरते उतरते नरकवासी बनते। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंडर चक्कर लगाया। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, नीचे उतरते आए। हम ही भारतवासी देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे। तुमको अब सारा मालूम पड़ गया। वहाँ मार्ग में जाने से कितने छीछी बन गए। अब तुम समझते हो कि हम सतयुग में कितने गुलगुल थे। हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बन गए। ये सतयुग के मालिक थे तो वो भी दैवी गुणों वाले मनुष्य थे। अब आश्री गुणों वाले बने, और तो कोई फ़र्क नहीं है। तो वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य। बाकी स्वर्ग तो प्राय लोप हो गया। ये चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अब तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते जो फेल हो जाते उनकी निशानी तीर कमान। भारतवासी वास्तव में देवी देवता घराने के थे, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण अपने को हिंदू कह देते। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक। भारत में जब देवी देवता घराना है तो बेहद का बाप स्थापन करते। शास्त्र भी भारत का एक है, गीता। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती,
फिर उसमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती। बाप स्थापन करते देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। रहने वाले हम सब मुक्ति धाम के। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक है और कोई धर्म ही नहीं। ये है असल देवी देवता धर्म। फिर उनसे और धर्म निकले हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भारत का असली धर्म है ही डीटी देवी देवता धर्म, जो स्थापन करने वाला स्वयं बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते। ये सारा ईश्वरी झाड़ है। बाप कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है। फिर उनसे अलग अलग ट्यूब निकलती। मुख्य बात है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक है। सब उनको याद करते हैं। अब बाप कहते मीठे बच्चे, इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ। ये है बेहद का वैराग, उनका हद का। वह तो सिर्फ घर बार को छोड़ते, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबी कहते ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी। रहना भी जहाँ है, जब तक सब लाइक बन जाए, हिसाब किताबी चुकतू जहाँ ही करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख का खाता जमा करते हो। उसका नाम है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता, पीछे दुख। तो बाबा ने समझाया जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता। खेल ही है, पहले सुख पीछे दुख। बाप कहते मैंने शरीर धारण किया है बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में आना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट श्री कृष्ण, लास्ट ब्रह्मा। ये भी समझाना पड़ता। फर्स्ट के पीछे फिर है मम्मा, उनका भी पार्ट है। उसने बहुतों को शिक्षा दी। फिर तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंचा ले जाते। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ने वाले टीचर से भी ऊंचा ले जाते। एक एक को देखा जाता, सबकी चलन से मालूम पड़ता है। कोई कोई तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती जो एकदम खलास कर देती। बाबा ने कहा बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ज़ोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम रखे थे शुरू में, परंतु हो माया आश्चर्यवान सुनंती कथंती भगंती, फिर गिरंती हो जाए। माया कितनी ज़बरदस्त है। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हमें सारे सुदर्शन चक्र का ज्ञान देकर कितना ऊंचा बनाया। अब यह धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जहाँ ये सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख का खाता जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना।
पढ़ाई में गैलब कर आगे जाना है, एक बाप से सुनना है, उनसे सुना हुआ फिर दूसरों को भी सुनाना है। अब आज का वरदान सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए सुनेंगे। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। बेहद की दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सबका होता, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, दे और डे के संबंधों से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। ओम शांति। अगर हरेक ब्राह्मण अपने जीवन में सिर्फ 2 बातें पक्की कर ले तो बहुत जल्दी बाप समान बन सकते हैं। लेकिन वह 2 विशेष बातें कौन सी हैं, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।